तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ना बाबू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा कैसे। तो चैप्टर तो केमिकल इक्विलिब्रियम ही है। और ये टीटीएस वाला है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल। देखिए यही पॉइंट जो है ना इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल नंबर ऑफ मोल, खाली कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रह गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल। इनिशियल नंबर ऑफ मोल समझिएगा, ठीक है। कारण कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया रहेगा तब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकाल लेंगे कंसंट्रेशन पुट करके। लेकिन इस बार क्या दिया रहना है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल। और इसमें हम लोग केस 1, केस 2 और केस 3 करके सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाना ही। लेकिन बनाना कैसे है ये सीखेंगे, ठीक है। सीखेंगे, तैयार हैं आप लोग। पहला रिएक्शन फॉर्म करते हैं ऐसे। लेट 1 मोल of PCl5 taken initially. 1 mole of PCl5 taken initially. When X mole PCl5 undergoing dissociation equilibrium is established. Equilibrium is established in the reaction. Then equilibrium constant is established in the reaction of closed vessel of volume V. Then equilibrium constant of the reaction is equilibrium constant Kc of the reaction is। देखिए ये केस है पूरा, और ये पूरा एक क्वेश्चन भी हो सकता है। 1 मोल PCl5 टेकन इनिशियली, PCl5 1 मोल लिए हैं, और X मोल PCl5 जब डिसोसिएट हुआ तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ एक क्लोज वेसल में जिसका वॉल्यूम भी है। तो हमें निकालना है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। ये प्लेन क्वेश्चन भी है, ये आईआईटी का क्वेश्चन भी है, प्लेन यही क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन रहेगा चार्ट। और हम इसको केस बनाए, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं ये सीखिएगा। लिख दिए। लिख दिए।
नहीं सर, अच्छा है। करें शुरू। देखो देखो क्या करना है। क्वेश्चन तो समझ ही गए, केस समझ ही गए। देखो क्या करना है, हमें PCl5 ले लेना है रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। रिएक्शन क्या लिखाएगा रिएक्शन, तुम लोग बता दो, अब इतना जवान तो हो ही चुका। इधर लिखेंगे PCl5, इधर प्लस, हाँ यार 5-6 बार लिख चुके हैं अभी तक, है ना। PCl5 उधर लिख देंगे PCl3 प्लस Cl2। टाइम t बराबर 0 सेकेंड, जिसको इनिशियल लिखा है, कितना मोल लिया गया है ये, 1 मोल। ठीक है, और लिखा था कि ये रिएक्शन में भाग लिया और 1 मोल डिसोसिएट हुआ, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। यही तो लिख रहा था। पहले PCl3 कुछ होगा क्या, होगा क्या बोलो, पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तभी ना कुछ होगा क्या। अब रिएक्शन होना चालू हुआ, तो रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ गया या एट t सेकेंड, दो लैंग्वेज होता है, एट इक्विलिब्रियम लिख दे, एट t सेकेंड, 0 सेकेंड ले तो t सेकेंड, इनिशियल तो एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितना बच जाएगा ये, 1-x मोल। अरे बोलो ना क्या दिक्कत है, 1 ये बनेगा कितना, ये तुम मत बोलो, हमसे सीखो। ये डिसीजन यहां से लिया जाता है, यहां से 1 मोल PCl5 कितना बनाता है, 1 मोल PCl3, और तो ये x मोल टूटा तो ये कितना बनेगा, कितना बनेगा ये x मोल, और ये कितना बनेगा, समझ आया क्या। क्योंकि 1 मोल टूट के कितना बनता है, 1 मोल, 1 मोल तो x मोल टूटेगा तो कितना बनेगा, x मोल। यदि यहाँ पे 2 रहता ना बाबू लिखा हुआ, तो यहाँ लिखते 2x, है ना। यदि यहाँ पे 3 रहता तो लिख देते 3x। ठीक है, ऐसे करना है, ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिसीजन होता है कि वो कितना मोल बनेगा। ठीक है, अब बताओ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बाई वॉल्यूम। तो ये 1 - x है, तो 1 - x बटा v, और ये x बटा v, और ये x बटा v, क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो बताओ इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकाल लिए ना, 1 - x बाई v। अब यदि इसका Kc लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PCl3 इंटू Cl2 बाई PCl5। PCl3 कितना है, x बाई v, Cl2 कितना है, x बाई v, और PCl5 कितना है, 1 - x बाई v। Kc बराबर, अब बताओ Kc बराबर क्या लिखेंगे, x² बाई v², 1 - x, ऊपर में v लिखेंगे। अब एक वो भी से एगो भी कट गया, एक तो भी से
एक तो भी कट गया, तो केसी बराबर क्या लिख के आया, एक्स स्क्वायर बाई 1 - एक्स इंटू बी। ये देखो यही आंसर था इस क्वेश्चन का, है ना। यदि वो क्वेश्चन था तो ये आंसर था। और यदि न्यूमेरिकल कोई सेट करता है तो हमको लिख देगा कि 2 मोल खर्च हुआ तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो, तो x बराबर हो जाएगा 0.2। अब इसका फॉर्मूला ही बन गया, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए कहाँ। 0.2 का स्क्वायर 1 - 0.2, 1 लीटर का वेसल है कि 2 लीटर का वेसल है वो लिख भी करेगा, केसी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल से केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तरीका बताए। क्लियर है। ये 1 मोल के बजाय 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, 3 मोल कुछ भी रह सकता है, वहीं से घटाएंगे। यदि ए ले लेते हैं यहाँ पे तो a - x होता। क्लियर है। तो इस एक्सप्रेशन में 1 - x के बजाय क्या लिखते। हाँ, तो ये आगे दिमाग खोलने के लिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई a - x इंटू भी। यदि वो क्वेश्चन में a मोल कहता है तो हम 1 - x ही लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, रटना नहीं है, इसको कंप्लीट समझना है। ये सब जाके घर पे भी करना है अपने से, है ना। कॉपी लेके बैठ गए और रिएक्शन फॉर्म किया, अच्छा 1 मोल लिए थे सर, हम 2 मोल लेते हैं तो क्या निकल के आता है। दोस्ती बैडमिंटन है ना, तोड़ तो नहीं दिए। हाँ? कि पाप धो लिए। अरे वाह, आज तो सब समझदार हो गया। क्या बनाए हो यार वो, दिखाओ 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 थोड़ा। देखो मेहनत तो कर रहे हैं, चाहिए जैसे वो लिखा तो है कुछ कुछ। शॉर्ट नोट्स बनाया, देखिए शॉर्ट नोट्स बनाया है बच्चा, वेरी गुड। अब इसको फिर से एक बार लिखना छोटा करके, लेकिन गुड है, ठीक है, ये जरूरी है। कल एक बच्चा इनफैक्ट अभी पढ़ रहा है, टेस्ट देगा, वो आया था कि सर कुछ सजेशन वगैरह दीजिए। वो कह रहा था, जानते हो क्या कि सर ये गलती कर दिया, गलती ये कर दी है कि शॉर्ट नोट्स ना बनाए थे। अब समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा गलती हुआ है। अब हम क्या करें, ऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ कर दीजिए। तो उसको बोले 4 घंटा एक दिन पढ़ाते हैं, जो आएगा अब उतना ही ना, क्योंकि वो चाह रहा था कि कुछ बूटी वूटी ही मिले। तो बूटी तो ऑनलाइन उपलब्ध है, 4 घंटा में पूरा केमिस्ट्री पढ़ी है, हम भी पढ़ा। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने के बाद अथाह सा लगता है कि कितना था पढ़ना। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वो 10 पेज में आ जाता है, 5 पेज में आ जाता है, कि जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हेडिंग्स है। देखिए शुरू करिए, अभी तक नहीं बनाए तो अभी वो शुरू कीजिए। आप ही लोग के लिए कहा गया है, जो कल करे सो आज, हम लोग तो करते ही रहते हैं। और 5 को विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए, कौन है वो 5 लक्षण, ये सौरभ बताएगा, आज नहीं बताएगा तो खोज के लाना। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन होने चाहिए।
हाँ 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 हाँ, देखिए जानता है, 3 4 तो बता दिया। एक ठो स्वान निद्रा है ना। ये सब गंदा बात है। हाँ जब तुम शांत रहो नहीं तो ये शिक्षक ही ऐसा हो जाएगा। उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो चाहते रहता है कि हमारे साथ हो जाए कोई। हम्म, हम तो है ही हैं उसके साथ, अब दूसरा और नहीं को है ना। देखो, हाँ, तो वो पांचों गुण में से ना वो 2 4 गुण आप अपने आप में खोजिए भी। हो गया कंप्लीट, ये निकल गया ये। अब दूसरा स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे वर्क करना है, इसलिए केस 2 बनेगा। रुकना है तो उस 5 गुण में से ना 2 3 गुण तो जरूरी रखना चाहिए। उसको खोजे। एक आदमी था जो पहला क्लास में ये बताया था, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। ये कौन था? उसको खोजे। 2 4 हाथ दे दी देने के लिए, तो खोजते ना है। उस सबसे शुरुआत में यही बताया। दू को खोजते हैं हम कि कौन गाना ये गाया था जो बचपन में सिखाया था, वो सीखा आखिर कोई नहीं आज तक क्यों। और दूसरा ईटिंग शुगर नो पापा, ये कौन किया था? सबको शुगर खाना, सबको टॉफी खाना, ईटिंग शुगर नो पापा। ये 2 आदमी कौन है? इसको खोजिए। केस 2 या अच्छा कहा है तो मानिए, और नहीं तो खोजिए क्या वो अच्छा कहा है। केस 2, अब एक दूसरा रिएक्शन फॉर्म करते हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन लेते हैं, रिएक्टेंट में 2 ठो। ठीक है, लेट ए मोल, अब देखो ए मोल लेके आए हैं, ए मोल हाइड्रोजन एंड बी मोल, बी मोल of iodine, of iodine combine to form, combine to form HI। when X mole H2 and I2 react, equilibrium is established in the reaction vessel of volume V liter, then equilibrium constant of the reaction is, है ना, ए मोल हाइड्रोजन और बी मोल आयोडीन कंबाइन कर रहे हैं आपस में। जब एक मोल हाइड्रोजन आयोडीन कम रिएक्ट कर गया तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया रिएक्शन में, जिसका क्लोज वॉल्यूम है भी, रिएक्शन वेसल ऑफ वॉल्यूम भी लीटर। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का क्या होगा? H2 प्लस I2 2HI, कोना में लिख देंगे तो फिर इधर लिखना भी है। H2 प्लस I2 देख लेगा इसको, ये जो फॉर्म करेंगे देख लेगा, इस समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात होता है ना। भारी बातों को इजीली समझ में आ जाना, क्वेश्चन बनने लगेगा, यही इसका थोड़ा सा टफ वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है। टाइम t बराबर 0 सेकेंड, मतलब
इनिशियल कितना मोल है ये मोल, और आयोडीन बी मोल, और ये 0 है ना। टाइम t बराबर 0 सेकंड पे तो होगा ही नहीं क्या। इधर में 2-4 साल पहले को क्वेश्चन आया इक्विलिब्रियम से, प्रोडक्टो वाला कहा कि 2 मोल पहले से है। बचपन तो सब दिन समझ के गया कि इधर वाला रहता है, इधर तो 0, तो इधर वाला है तो क्या करें। अरे बाबू तो पहले से वो रखा था तो है, उसका हम क्या करना है, आपको क्या करना है। ये मान लो 2 मोल पहले से है, तो जो बनेगा इस रिएक्शन में वही ना अपना हुआ, हमारे काम के लिए तो वही है, बाकी 2 जोड़ देंगे, उसको पहले से था, है ना। यदि वो क्वेश्चन लिख के कहता है कि इनिशियली वेसल में 2 मोल HI पहले से प्रेजेंट, वो कंफ्यूज करने के लिए कहता है, तो जो यहाँ पे बनेगा उसमें बाद में क्या करेंगे हम, 2 जो जोड़ देंगे, तो यही इतना काम, ऐसे वो रहना नहीं है। ठीक है, अब ये 1 मोल खर्च हुआ, ये भी 1 मोल खर्च होगा भी, चूंकि 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे, A-6, और ये कितना बचेगा B-6। अब ये पूछेंगे कितना बनेगा, कितना बनेगा 2x, है ना, चूंकि 1 मोल कितना बनता है, ई ना कि 100 x जोड़ेंगे, वो ऊपर से ही काम होगा। 1 मोल कितना बना रहा है, तो x मोल कितना बनाएगा। ठीक है, मोल भी लिख देना चाहिए साथ में, मोल कहीं पर देखता होगा MOL लिखते हैं, कहीं ई लिखते हैं, सब मेरा कॉमन बात है ना, इस चक्कर में नहीं रहना है। मोल यदि यूनिट के रूप में लिखाता है तो LA रहता है, और यदि लैंग्वेज में लिखाता है तो ई भी लगता है ना, तो यहाँ यूनिट के रूप में ही लिखें, तो मोल ही लिखा है। अब ये हुआ नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो नंबर ऑफ मोल को किस चीज से भागा देंगे, वॉल्यूम B से, और बड़ा वाला M भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स मोलर, मोल पर लीटर, और B-X बाई V, और ये 2x बाई V, मोल पर लीटर, है ना, सबके लिए लिख दिए, या फिर अब नया शब्द यहाँ कीम लगाएं, है ना, लीजिए। ठीक है, हाँ बचपन अजीब किस्म का ना है कि अभी ऊपरे से समझ नहीं रहा था, अभी एम कुछ ही लिख दिए सर, तो आपके अजीब होने से नहीं होगा, सीखिए। HI का स्क्वायर बाई H2 इंटू I2, HI कितना, HI कितना 2x बाई V का होल स्क्वायर, और H2 बाई V, और I2, अरे वाह सब जान ही रहे, तो कितना आ गया ये 4x स्क्वायर बाई V स्क्वायर A-X, और ऊपर क्या चला गया V स्क्वायर, अब V स्क्वायर काट दें, जो बचा वो KC हो गया सा, क्या तो बराबर 4x स्क्वायर बाई A-X B-X, और एक एक मोल लेते तो 1-X 1-X,
तो 1 - x का होल स्क्वायर। हम्म देखिए देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। ऐसे नहीं सोचना है कि क्या है के लिए पढ़े हैं, हमको तो बाबा ही बनना है। ऐसे सोचना है, बाबा बनने के लिए भी आईआईटी करना पड़ता है। नहीं, सब बाबा को सब जानता है, ये आईआईटी वाले बाबा को तो जान गया ना। तो आईआईटी किया था इसलिए सब जान। ऐसे जो बिना आईआईटी करके बाबा जो बन जाता है, उसको क्या पता है सोशल मीडिया क्या होता है, क्या बोलेंगे तो कैसे प्रचलित होंगे हम, कैसे फेमस होंगे हम, ये पता था बाकी सबको। बाकी सब तो अखाड़ा कुश्ती, सुबह उठना और भजन करना, शाम में भजन करना। लेकिन ये बाबा को पता था कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए बाबा बनने के लिए भी आईआईटी करना पड़ता है। ऐसे सोच के पढ़िए, नहीं तो बिना पढ़े लिखे बाबा बनने से भी कोई पूछता नहीं है। फिर 2 रुपया 4 रुपया फेंक के जाएगा और 2-4 हज़ार चढ़ा के जाता है। देखता है कि कितना मतलब बाबा लोग भी सोचता होगा आपस में कि हम 2-4 रुपया हम पे फेंक के लोग जाता है। आज इसको 2-4 हज़ार 2 लाख मिलना है, उस पर चढ़ावा चढ़ता है। ज़्यादा पैसा तो चढ़ावा चढ़ रहा है, कम पैसा तो फेंक के जा रहा है। जब बाबा बनने के लिए भी आईआईटी करना है ना। इस प्रकरण से ये सीख मिला। बढ़िया है। बगलवा में 1 - x का होल स्क्वायर हम लिख के बैठे हुए हैं यहाँ पे। काहे लिखे? जब ए और बी को 1 मोल लिया जाएगा तब। ए और बी को जब 1 मोल लिया जाएगा तब। क्लियर? बढ़े। केस नंबर 3। इस बार केस लेना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का केस लेंगे, ठीक है। वो वाला रिएक्शन याद आ रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला कौन सा रिएक्शन होता था, याद आ रहा है? लेट ए मोल नाइट्रोजन and B mole hydrogen taken in closed vessel of volume V when, इस बार देखना क्या करेंगे, x मोल नाइट्रोजन react
इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड है ना विथ देयर प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम हमेशा चलते रहता है, डांस ही करता रहता है, समझिए। प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनता रहता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता रहता है, रुकता तो है नहीं। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज, देखिए देखिए पहले, अब यहां से नाइट्रोजन N2 था, हाइड्रोजन H2 था, और ये बन गया 2NH3। ठीक है, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे नाइट्रोजन कितना लिया गया, A मोल लिखे, और हाइड्रोजन कितना लिया गया, B मोल। और ये तो होगा नहीं। अब देखो, देख रहा है ना, सब गड़बड़ा जाएगा नहीं देखोगे तब। कितना मोल खर्च हुआ ये, तो इक्विलिब्रियम पे कितना मोल बचा होगा, बी कितना मोल खर्चा होने वाला है। ये बात ऊपर में लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तो आपको अपने से पता लगाना है। इस केस में नया बात ये था कि वो लिखा है कि ये मोल एक्स मोल नाइट्रोजन रिएक्ट, तो एक्स मोल नाइट्रोजन जब रिएक्ट कर रहा होगा तो हाइड्रोजन कितना मोल रिएक्ट कर रहा होगा, ये डिसीजन यहां से होगा। क्योंकि एक मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन के लिए, तो एक्स मोल को कितना मोल चाहिए, तो ये 3x मोल रिएक्ट कर रहा होगा। कभी कभी क्या करेगा कि हाइड्रोजन को कह देगा x मोल खर्चा हो रहा है। अब ला, ऐसे तो थोड़ा सीधा पड़ता है, x तो 3x, लेकिन E वाला x तो यहां पर क्या कर देना होगा, x/3, है ना, ये दिमाग लगा के रखना है हमेशा। तो ये कितना बचेगा बताओ, B माइनस 3x मोल, और ये बनेगा 2x मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, A माइनस एक्स बाई B माइनस 3x बाई 2x बाई, यहीं पर लिख देते हैं मोल पर लीटर, है ना। अब Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, अब Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, लिख दें तो Kc बराबर NH3 का होल स्क्वायर बाई N2 H2 पावर क्यू, NH3 2x बाई भी होल स्क्वायर, N2 A माइनस एक्स बाई और B माइनस 3x बाई होल क्यूब। अब देखो Kc 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, ठीक है, A माइनस एक्स और B माइनस पावर, और ऊपर पावर कितना हो जाएगा, B4। ठीक है, तब भी स्क्वायर से स्क्वायर हो गया, बाकी तो सब जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, अरे देखो तुम ही लोग ने बताएगा, ठीक है।
अब क्या लिख दें? क्या लिख दें? Kc बराबर 4x² v² बाई a माइनस एक्स और b माइनस 3x का पावर क्यूब। ये बात है। अब न्यूमेरिकल दे हम लोग बना दें। लिख दिए। लिख दिए। क्वेश्चन एक आध वो लिखें? नहीं लिखे? बोला जी यस सर, तो क्वेश्चन ही क्यों ना तैयार किए? ये बातें हुआ क्या? यही बात हुआ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब चलने लगेगा किताब आपको। जून 2022 में एक सवाल दिखाई दे रहा है, और भी है, कल परसों भी तो खोजे। सुनो हटा के खोजते। 2021 में भी है, दे दें? नहीं होगा। बताइए, आदमी को देखना है तो चश्मा पहनेंगे, बोर्ड देखना है तो खोल दें। PCl5 टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। Kc इज इक्वल टू, बड़ा खत्म आदमी यार, इतना न्यूमेरिक देगा, बचपन को सॉल्व करेगा, छोड़ के बैठ जाएगा, कहेगा बे बहुते हो गया। मोल्स ऑफ PCl 3 मोल है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन
1 लीटर क्लोज्ड वेसल। चलो एक तरफ से तो आराम है। एट 380 केल्विन द नंबर ऑफ moles of PCl5 at equilibrium is, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटू 10⁻³ और ये 2021 में आया है। हे भगवान, लिखिए ना सर, पूछना क्या है, बनाएंगे तो एक के पर उतारिएगा क्या? IIT JEE का क्वेश्चन बैंक से सवाल और प्रैक्टिस इसलिए करवाते हैं ना कि हम आपको ट्रेन करना चाहते हैं। ट्रेन इस बात का कि दिमाग में उधर का ही ट्रेन, फालतू फालतू बना के क्या करें। ताकि बाद में बाबा बने तब मशरबा को कम से कम ना करिए ना। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी कर रहा है बाबा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा वो सब बात में। वो चाह रहा है कि कुछ ऐसा बात बोले ताकि बचपन को अच्छा लगे, हमारे तरफ हो जाए। एक बड़का मूवमेंट में है, जिसको 10 साल बाद आदमी कैश कर लेगा पूरा। क्योंकि आम आदमी को चाहिए 2-4 बीघा जमीन, बाबा को चाहिए 2-4 हजार बीघा जमीन, जिस पे वो आश्रम बनाए, जहाँ उसका साम्राज्य हो। उसी फिर में है ना, सब घर में उसका फोटो टंगे। इसी चक्कर में ऐसे ही कर करके सब बाबा इतना बड़का बड़का बना है। क्योंकि जो केवल पूजा पंडित जी हैं वो कहाँ इतना बड़ा बने, तो यही सब कुछ कुछ करेगा ताकि 2-4 हजार बीघा डोनेशन में आ जाए। जैसे एंटी सोशल होता है, एंटी नेशन होता है, तो एंटी पेरेंट वाला मूवमेंट भी चला देगा। तो उसको सब बात पे नहीं जाइएगा, वो दूसरा चक्कर में है। हाँ, हम लोग टीचर का काम आपको अवेयर करना ही है इस सामाजिक गंदगी से। गंदगी है ऐसा हम थोड़े कह रहे, लेकिन ये मूवमेंट उसका है। कच्चा उम्र वाला बच्चा पे ज़्यादा असर न पड़ जाता है। अरे ये तो बाबा हो गए ऐसे बोल रहे हैं। इधर ही देखिए हमरे तरफ, हाँ उसकी तरफ मत हो जाइए, है ना, कि ना हम तो सर उसी के तरफ हैं। आप बोलिएगा ये सब तो आप ही खराब हो जाइएगा। हमको समझा रहे हैं, ऐसे ही में जीवन समर्पित कर देता है, अब बाबा बन जाता है बाद में बाबा राम रहीम। हाँ, इसलिए बच के, इसलिए बच के। क्या है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, Kc का वैल्यू लिख दिया है, बोला बताइए। 3 मोल PCl5 कह रहा है, 3 मोल PCl5, PCl3 है और Cl2 है, तो 3 मोल है, चलिए 3 मोल मान लिए।
इंट्रोड्यूस इन ए 1 लीटर फ्लास्क, आने वॉल्यूम का चिंता नहीं है, पर लीटर हो गया ये खुद ही। एट 380 केल्विन, 380 केल्विन का क्या करना है, टेम्परेचर 380 केल्विन जिस पर रिएक्शन हो रहा है, लिखेगा ही ना। द नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज, जिसको खोजते थे वही निकालना है। मान लेंगे अपने से कि x मोल खर्चा होगा, यही सिखाए थे ना, कहां से x लेके आए, तो इसी को तो मैथ कहते हैं, है ना। मैथ तो शुरू ही होता है लेट। एगो बच्चा मैथ से बायोलॉजी ले लिया, सर ये गजबे हाल है, बिना लेट का कुछ हो नहीं करता, हम काहे मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम यार तू बायोलॉजी ले ले, नहीं मानेगा तब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 3 - x मोल पर लीटर, है ना। और ये 0 और फिर ये कितना x मोल, और फिर ये x मोल पर लीटर, यही ना होगा। उसके 3 मोल का काम तो हम कर ही दिए, 3 - x मोल, 3 मोल लिया था तो 3 - x बचा रहेगा इक्विलिब्रियम पे। तो हमें सवाल में निकाल के उसको क्या बताना है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5, मोले पूछ रहा है, पर लीटर से उसको मतलब होना है। चलिए ये काम भी खत्म है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो Kc बराबर, हम लोग तो फॉर्मूला लिखेंगे ना पहले भाई, कि PCl3 होता है, Cl2 होता है, और बाई क्या होता है, PCl5। Kc का वैल्यू वो खुद ही दे रखा है 844, PCl3 कितना आया है x, Cl2 कितना है x, बाई PCl5 कितना 3 - x, क्या, तो 1.844 बराबर एक्स स्क्वायर बाई 3 - x। ये सॉल्व करना तो तेरा काम है, होगा नहीं, तुम्हारा काम है तो तू करके दिखाओ। x का वैल्यू निकलेगा और 3 - x कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन एक अच्छा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा हो क्या, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसीलिए कहे थे कि लेट नहीं करना चाहता है, है ना। D² - B² प्लस माइनस नहीं 4√AC, है ना। समस्या तो है, सॉल्व करके x निकाल के बताइए, काम आप ही का है। हाँ ये ठीक था ना, सवाल समझने के लिए। अब सॉल्यूशन कीजिए, x निकाल के बताइए। इसमें तो आंसर ही ना देगा, तुम ही लोग पे भी डिपेंड करता है। x बराबर, x बराबर, तो इतना समय लगेगा हमको, इतना समय रहता है। x बराबर
नहीं यार, 1.6 आ रहा है। x इज इक्वल टू x बराबर 1.6 आ रहा है यार। तुम्हें कहने से कुछ नहीं होगा, जो आ रहे वही ना। सब d² b² लगाओ ना, ये -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है। 1.604। हम तो आगे केमिस्ट्री सिखाएंगे, इसलिए हम बढ़ते हैं। x बराबर कितना आ रहा है? 1.6। तो PCl3 का कंसंट्रेशन, PCl5 का नंबर ऑफ मोल कितना लेंगे, आंसर आएगा बताओ। नंबर ऑफ मोल। अब सब क्वेश्चन में ऐसा ही क्वाड्रेटिक थोड़े ना रहेगा, लेकिन रहेगा तब आप प्रिपेयर हो जाओ। कितना आ रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम बराबर 3 - x। 3 - 1.6 बराबर शायद 1.4 आ जाए। यहाँ ये लिखा है 10⁻⁻3। अब आंसर वो करना है तो मैथमेटिकल। कितना लिख दें? खाली स्थान में कितना लिख दें? खाली स्थान में 1.4 मोल, यही आंसर तो यही है। लेकिन अब इस क्वेश्चन के इस यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि वो 10⁻³ के फॉर्मेट में है ना। देखो क्वेश्चन के सोच रहा है अंत तक सबका मैथ निकाल लें थोड़ा, है ना। ये उबने वाले बच्चों के लिए है। जब वो उब जाता है तो वो क्वाड्रेटिक लगा दिया, केमिस्ट्री जानता है तो थोड़ा इन्हें फंसाए। अब वहां तक उलझ के निकाला होगा, तो उसको फिर आंसरों में फंसा रहा है। वो फंस के गया भाई ना बनेगा, हटाओ ये सब। 15-20 मिनट का मेहनत बेकार। बढ़े, बढ़ना होगा, बढ़े। ये इधर का थोड़ा फ्रेश क्वेश्चन है। ये मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ H2O and 1 mole CO is taken in a 10-liter container and heated to 725 Kelvin at equilibrium 40% of water by mass react with carbon monoxide according to the equation. CO gas plus H2O gas CO2 gas plus H2 gas. The equilibrium constant
Kc into 10 to the power minus 2 for the reaction each। अब यहाँ पे ऐसे है, जेई 2023 थोड़ा नया है, 21 से 23 में आए। बनाइए, नया है मतलब रिएक्शनों नया है, शायद बना दीजिए, उसी तरह का काम होगा। अच्छा क्वेश्चन तो नया है, 40% कह रहा है, इस बार प्रतिशत में है, समझ जाएगा। आगे आंसर 44, आंसर 44 आ रहा है, नहीं आया बैठा ऐसे लगे बना दिया जाए। इधर लगो रौनक भाई, पढ़ना रहता है, ये बहुत स्वर्णिम ईयर्स में हैं आप लोग, इसको बर्बाद कीजिएगा ना। देखिए ना अभी रिसेंट में कल बता रहा था ना, हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए सर, अब लग रहा है 15 दिन में परीक्षा है, तो उसको चिढ़ाने के लिए हम बोले ना कि आईआईटी वाले को सिनेमा सॉल्व कर रहे हैं यार, बस उसको लाइव में देखा उखा करो। बोला छोड़िए ना सर, अभी बोर्ड वाला अभी तो बोर्ड दे रहे हैं, आईआईटी तो अगले बार देंगे। कितना चिढ़ भी रहा है, जानबूझ के चिढ़ा ही रहे थे। मिक्सचर है 1 मोल H2O CO का, का रिएक्टेंट में मिक्सचर है, COH2O ही तो है। इन ए 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर का रिएक्शन बेसल, 725 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है, इसको फिर से लिखना ही पड़ेगा। CO गैस, H2O गैस, और 725 केल्विन पे ये बन रहा है CO2 गैस प्लस H2 गैस एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर। तो एक एक मोल है ना पहले, एक एक, अब खाली एक भी लिख देंगे तो समझ जाओगे क्या, तो पूरे लिखेंगे। 1 मोल 40%, 1 मोल का 40% कितना, सारे ना कह रहे हैं ना, ये एट इक्विलिब्रियम 40% वाटर बाय मास रिएक्ट विथ CO। तो वाटर कितना रिएक्शन किया, तो 1 मोल का 40%, 1 मोल का, देखो एकदम हिंदी में लिखते हैं, एकदम दिखे वैसा लिखना है। 1 मोल का, 1 मोल का कई प्रतिशत, तो बोलो 1 गुना 40/100 बराबर 0.4 मोल। यही तो कह रहा है कि 0.4 मोल रिएक्शन कर गया तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस 0.4 बराबर कितना मोल, 0.6 मोल। 1 माइनस 0.4 बराबर कितना मोल, 0.6 मोल। दिख जाएगा जी, दिखेगा, अरे नहीं दिखेगा तो बड़ा कर देंगे, ऊपर कर देंगे, बहुत तरीका है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ CO2 तो पहले 0 रहा होगा, H2 तो पहले
जीरो रहा होगा। अब कितना बना होगा? तो 0.4 मोल, और ये भी कितना बना होगा? 0.4 मोल। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 0.6 बटा 10, 0.6 बटा 10, 0.4 बटा 10, 0.4 बटा 10 लिख रहे हो, मतलब दिखाई दे रहा है। समझ आ जाएगा कि बहुत इधर उधर हो गया, समझ आ जाएगा ना। साफ साफ तो है, एक मोल का 0.4 मोल गया तो इक्विलिब्रियम पे बचा 1 माइनस 0 ये टाइम t0 बराबर 0 सेकेंड। पूछ क्या रहा था सवाल? अभी तक तो इतना ही पढ़े थे। अब पूछ ये रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर Kc गुना 10⁻⁻² फॉर द रिएक्शन, यानी वो Kc गुना 10⁻⁻² लिखा है। Kc का वैल्यू निकाल देते हैं क्या? यही ना पूछ रहा है। तो पहले Kc निकालो, फिर इंटीजर टाइप है तो भरने का टेंशन लेंगे। तो क्या आया Kc? CO2 H2 बाई CO और H2, है ना। तो Kc बराबर CO2 कितना? 0.4 बटा 10, 0.4 बटा 10 बाई 0.6 बटा 10 गुना 0.6 बटा 10। 10 का क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो Kc बराबर 0.4 गुना 0.4, 0.6 गुना 0.6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और पॉइंट पॉइंट गया तो 2 दूनी 4 बटा 9 बराबर 0.936 44 बराबर लिख सकते हो ना 44 गुना 10⁻⁻²। वही इंटीजर टाइप मतलब भरना था 44, है ना, 44 भरना था। क्या वही फॉर्मेट में है ना सवाल? कोई नया तो नहीं पूछ दिया? अलग अलग लिखना, हमरे जैसा उलझा के नहीं। थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है ऊपर। हम सोचे थे कि 0.4 डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन हमें पता था ना 1 मोल का 40% भी लिखना होता है। लिख दिए तो थोड़ा सा उलझाए क्या। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक खासियत है कि ये वो सवाल इंटीजर टाइप में पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो बन ही जाएगा, अच्छा सवाल होता है। क्या बात, कुछ विशेष है? है कुछ विशेष? बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन एक और,
4.5 मोल each of hydrogen and iodine is reacted in a sealed 10 लीटर vessel। देखिए कितना ईमानदार है, शिफ्ट चेंज कर गया लेकिन वॉल्यूम 10 लीटर का 10 ही लीटर है। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल HI were found। The equilibrium constant for H2 and इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन लिखा है H2 + I2 2HI इज। इसके बाद ऐसा है, और ये भी सवाल ये 2023 पेपर अलग अलग होता है, ऐसे नहीं समझिएगा कि 30 क्वेश्चन जो आता है 25 बनाना रहता है और 2 एक जैसा सवाल रहेगा। अलग अलग शिफ्ट में ईमानदारी इसीलिए बोले, शिफ्ट 1 वाले को 10 लीटर दिया तो शिफ्ट 2 वाले को भी 10 लीटर दिया है, इतना ईमानदार तो है। कल से फिर स्टार्ट है, अगले साल यही समय में आप लोग भी ये परीक्षा देने वाले होंगे। लेकिन यदि 11th का समूल नाश करके जाइएगा तो फिर वहाँ पे सोचने में दिक्कत होता है ना कि बरामा करूँ, तो बहुत सारा बच्चा तो बरामा में भी कहता है कि अब तो हो गया सब, क्या करें। तो हम लोग हैं कहते हैं यही 500 क्वेश्चन बस। हाँ देखिए कुछ दिन में कहेंगे बस 4 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें भी फायदा उसी को होता है जो पढ़ा ले, जो नहीं पढ़ ले बस इधर उधर कुछ हो जाएगा। अब ये सवाल आप लोग से बनना चाहिए, समय देंगे। हाँ ऐसे ही कुछ आंसर 4 4 बनाइए, और लोग बनाइए, समय है मेरे पास। आपको लग रहा होगा कि अब समय हुआ, सर बतेबे नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या नहीं, गलती उलती बनाएगा, ये एक आता है इसको, पता नहीं इंटीजर टाइप में भर दिया एक। को 4 गुना गलत आया है, इसको तो एक आया है। समय होता रहा नहीं, आंसर में गलतियों कर सकता है। और ये जो किताब है ना नया जो छपा है ना 2024 तक का क्वेश्चन है, तो ये
रिवाइज नहीं किया है, जल्दी जल्दी में छापा है, इसमें तो है भी गलती। 4.5 मोल ईच ऑफ द H2 एंड I2 रिएक्ट इन ए सील्ड 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम 3 मोल HI वेयर फाउंड। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। 4.5 मोल ऑफ ईच ऑफ H2 और I2। 10 लीटर के वेसल में बाद में हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल HI वेयर फाउंड। देखिएगा यहीं पर सवाल हो सकता है, दिमाग लगा दिया। ये x मोल खर्च होगा, ये x मोल, इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा? ये 4.5 माइनस x, ये कितना बचेगा? 4.5 माइनस x, और ये वो बनेगा कितना? तो 2x बनेगा ना। और वो बोल रहा है 3 मोल HI वेयर फाउंड, यानी 2x बराबर कितना मोल? यही शायद ना किए होंगे, कि किए थे? यही करना था। उसका 3 मोल लिख दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वो तो 2x बनेगा ना, वो तो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बनता है। अब उसका 2x 3 मोल है, तो x बराबर कितना मोल हुआ? 1.5 मोल, है ना। अब यही x यहाँ पे लगा के इसका अमाउंट निकल जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना? तो बोलेंगे 4.5 माइनस 1.5 बटा कितना? 10, क्या बराबर 3/10। आयोडीन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, है ना। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम ही निकाले हैं ये, है ना। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 4.5 माइनस x बराबर 1.5, 4.5 माइनस x 1.5 बराबर 3, और ये तो x बराबर आ ही गया 1.5, तो बना 2x है, तो 3 मोल बना है। इक्विलिब्रियम पे 3 मोल है क्या? तो ये लिखने के लिए जरूरी थोड़े ना है, यहाँ पे उधरे लिख देते हैं जैसे फॉर्मेट किए हैं वैसे। मूव, अब बोलो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम नहीं, ये तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, मोल एट इक्विलिब्रियम। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना कितना बताओ? 3/10, 3/10, और ये, अरे गधा, यही सब लंदर फंदर करता है। 1/5, 1.5 थोड़े ना है, तो 3 मोल है ना जी। 2x ना बना कितना? 2x बना है, और 2x मोल बराबर 3 मोल है, तो 1.5 कैसे? 1.5 तो x है, जिसको निकाल के हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल ली, है ना। अब दिखाई दे रहा होगा कि Kc बराबर, हाँ, HI का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे H2 और I2। तो अब क्या किया जाए? Kc बराबर HI का स्क्वायर 3/10 का होल स्क्वायर, अब बाई 3/10 और 3/10, तो ये साफ है ना, हो गया जी, बराबर 1, है ना। ये करना था, यही करना था। बोलो और कोई समस्या है क्या?